चिराग की, नीतीश कुमार की और पशुपति पारस की, तीनों का चरित्र बीजेपी के लिए किसका ज्यादा अच्छा है? भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे विश्वसनीय सहयोगी चिराग पासवान होंगे इन तीनों में। पशुपति पारस की तो बात ही नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए कि उनके पास कुछ है ही नहीं। वो खुद भी अपना विधानसभा सीट अपने बलबूते पे जीतने की स्थिति में नहीं है। और चिराग पासवान को अगर मुख्यमंत्री बनाकर चुनाव लड़ा जाए तो चिराग पासवान को नीतीश के 14% वोट है वो मिल जाएगा। क्या ये मापदंड तेजस्वी यादव को मुकाबला दे सकता है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव? देखिए सर, आज हम जब एक आम पब्लिक के बीच में जाते हैं और लोगों से सवाल करते हैं, चाहे वो बीजेपी के समर्थक हो या चिराग के समर्थक हो, अगर उनसे सवाल करते हैं कि कौन किसके लिए बेहतर है, तो निश्चित तौर पर लोग चिराग पासवान को बीजेपी के लिए बेहतर बताते हैं। नीतीश कुमार से दूरी बनाए रखने का लोग जिक्र करते हैं, ये एक आम पब्लिक की राय भी है। नीतीश कुमार से दूरी बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही नहीं बल्कि राजद के समर्थक भी अब कहेंगे, क्योंकि पहले अगर एक ऐसी परिस्थिति नीतीश कुमार ने पैदा की कि जिसमें राजनीतिक विश्वसनीयता नाम का जो एक शब्द होता है, जिसे हम इंग्लिश में पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कहते हैं, एक व्यक्ति की, कि जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने जनता के सामने या अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने जो कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट को नेता मरते दम तक निभाता था। यहाँ तो 24 घंटा निभाने वाले लोग अब नीतीश कुमार के जो ये पलटी मार जो राजनीति रही है ये 3-4 वर्षों के अंदर में, इसमें लोग अब ये विश्वास करने से कतराएंगे कि भाई चलो, हो सकता है कि आज नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ लें बीजेपी के साथ और रिजल्ट आने के दिन ही कहेंगे ना अब तो हम जाएंगे फलाने के साथ, हम फिर से बदल जाए, या माने राजद के साथ जाके चुनाव लड़ ले और नेक्स्ट डे आकर के रिजल्ट आ जाए तो कहेंगे ना अब तो हम जाएंगे मोदी के साथ। अच्छा सर, आज की जो तस्वीर आई उसका एक तो जिक्र, बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जनता के सामने, बिहार की जनता के इसके लिए सर आज कि वो वोट दे किसी को और उसका सांसद चला जाए कहीं और, उसका विधायक चला जाता है कहीं और। ये तो बात है, ठीक है, बिहार के लोग तो ये ऐसा निचला मापदंड सेट कर दिया है नीतीश कुमार ने कि आज जब भारतीय जनता पार्टी एक एक विधायकों को भी तोड़ रही है राजद से, कांग्रेस से, तो लोग उसको जस्टिफाई करने को तैयार है। अच्छा, क्योंकि अब वो मापदंड रहा ही नहीं, अब लोग कहते हैं ये तो होता ही राजनीति चीज बना दिया है नीतीश कुमार ने। मैंने राजनीतिक पलटी मारना, राजनीतिक अविश्वसनीयता, ठीक है, जिसमें जिसमें कि कोई कैरेक्टर जो होता है ना, चरित्र, इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है अब। ठीक है, इन सब चीजों को महत्वहीन बना दिया नीतीश कुमार ने। अच्छा, तीनों नेताओं के चरित्र की अगर चर्चा करें, राजनीतिक चरित्र की, चिराग की, नीतीश कुमार की और पशुपति पारस की, तीनों का चरित्र बीजेपी के लिए किसका ज्यादा अच्छा है? बीजेपी के लिए किसके काम आएगा? मतलब बीजेपी को किसका ज्यादा उपयोग करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे विश्वसनीय सहयोगी चिराग पासवान होंगे इन तीनों में। राजनीतिक चरित्र बढ़िया है, निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए पशुपति पारस की तो बात ही नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए कि उनके पास कुछ है ही नहीं। वो खुद भी अपना विधानसभा सीट अपने बलबूते पे जीतने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, कहीं कोई उनको कोई कहीं वोट ही नहीं है, उनकी बात ही खत्म है। बढ़ नीतीश कुमार वर्सेस चिराग पासवान की वोट 1-2% नीतीश कुमार के पास ज्यादा है। वो ज्यादा इसलिए 2-4% वोट है कि नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहकर अगर केवल एक किसी पार्टी के नेता, जदयू के नेता के रूप में चुनाव के अंदर जाएं तो उन्हें उतना ही वोट मिलेगा जितना चिराग पासवान को मिलता है। अच्छा, ठीक है, और चिराग पासवान को अगर मुख्यमंत्री बनाकर चुनाव लड़ा जाए तो चिराग पासवान को नीतीश के 14% वोट है वो मिल जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि एक तो वोट होता है पार्टी का और दूसरा वोट बैंक होता है लाभार्थी का। तो लाभार्थी कौन क्रिएट करता है? जो सरकार में होता है, जो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तीसरा वोट होता है सरकार में रहने का लाभ। ठीक है, आपके लिए जो सरकारी कर्मचारी है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो भी कुछ मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं, जनता को मोबिलाइज करते हैं आपके फेवर में। और एक मुख्यमंत्री का अपना क्रेज होता है, ठीक है, तो उसका भी वोट ऐड होता है। तो नीतीश कुमार के साथ आज 3 वोट है और 2 वोट बैंक जो है वो केवल कुर्सी का है। वो उस कुर्सी चेयर पे, मुख्यमंत्री के चेयर पे अगर जीतन राम मांझी भी चले जाए तो वैसे उनके पास 1% वोट होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जब वो चुनाव लड़ने जाएंगे तो उनके पास ये 1% जो है 10% में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इस सवाल पे अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि चिराग की पॉपुलैरिटी जिस तरह से है और सीएम कैंडिडेट घोषित होने के बाद जो एक वोट बैंक अपने आप बन जाता है, क्या ये मापदंड तेजस्वी यादव को मुकाबला दे सकता है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में? नहीं, इसलिए नहीं होगा कि अगर
मुख्यमंत्री के तेजस्वी तो अपनी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, घोषित उम्मीदवार हैं, लेकिन चिराग पासवान अपने दल के, उनके दल के लोग उन्हें प्रचार कर रहे हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन एनडीए जो अलायंस है अगर कर दे तो नहीं करेगा। अब मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी किसी सहयोगी दल के नेता को मुख्यमंत्री स्वीकार करेगी, क्योंकि जितना ठोकर चर्चा तो ये भी थी कि नीतीश को स्वीकार नहीं करेगी। कितने लोगों ने यहाँ सापा मुरैछा क्या क्या बांध लिया। वो बिहार के कंटेक्स्ट में नहीं बीजेपी ने स्वीकार किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी एक परसेप्शन तैयार करना चाहती थी इस चुनाव में, बीजेपी के सामने यही स्थिति हो जाए कि कैसे भी करके राजद की सरकार बिहार में नहीं बनने देनी है, क्योंकि बिहार के पास, बीजेपी के पास बिहार के अंदर अपना चेहरा, बड़ा चेहरा नहीं, सम्राट चौधरी उभर रहे हैं लेकिन अभी भी वो जगह नहीं हासिल कर पाए। तो क्या ऐसे हालात में बीजेपी एक चांस नहीं लेगी? नहीं, ठीक है, अगर बीजेपी की मजबूरी होगी अपने दल के बाहर के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना तो फिर चिराग पासवान को बनाएगी ही, नीतीश को छोड़ेगी। हाँ, नीतीश पर वरीयता मिलेगा चिराग पासवान को, इसमें कोई शक नहीं है। देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश से अधिक, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नीतीश से अधिक अब चिराग पासवान विश्वसनीय सहयोगी है।